हुंजा की तहसील गोजाल पाकिस्तान के शुमाल में बुलंद पहाड़ों और तवील ग्लेशियर्स की हामिल वादियों की सरजमीन है। ये वादी एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ चीन से मुल्क है। गुलमित और पासू समेत शमशाल, चुपरसन, सोस्त और खुंजराब टाप भी गोजाल की बालाई वादियों में शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दुनिया की बुलंद सरहदों में शुमार होने वाली रोड बॉर्डर क्रॉसिंग भी इसी इलाके में है। अपर हुंजा या वादी गोजाल का सब डिविजनल हेडक्वार्टर गुलमित है। करीमाबाद से अगर हुंजा की तरफ सफर करें तो अताबाद झील के बाद बड़ी सेटलमेंट गुलमित आती है। गुलमित भी कदीम दौर से आबाद है। गुज़िश्ता अदवार के मौसम सरमा में ये अपर हुंजा का इंतजामी हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। गुलमित में 600 घराने आबाद हैं। यहाँ वाक़ई, पामीरी और ताजिक जुबान बोली जाती है। मजीद ये कि गुलमित सकाफती सरगर्मियों के लिए भी मशहूर है। गुज़श्ता तकरीबन 3 दहाइयों से अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल सिल्क रूट फेस्टिवल जो मतलब हुए हैं वो यहीं से स्टार्ट हुए एक्चुअली। गुलमित के बाद मुख्तसर मुसाफत पर हुसैनी और फिर पासू का इलाका आता है। दुनिया में ये इलाका पासू कोन्स की वजह से शोहरत रखता है। यहाँ के बासी इन्हें तउबदान के नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब वो पथरीली जगह है जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। पासू मुकामी जुबान में 3 दरों के दहाने या जंक्शन को कहा जाता है। 330 साल कदीम पासू को ग्लेशियर्स, पहाड़ों और डिजास्टर की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि माजी में ये हसीन खिता कुदरती आफात में बार बार उजड़ता और आबाद होता रहा है। वादी बेमिसाल शमशाल को भी रास्ता पासू से ही जाता है। ये कई बार जो है, हजारों बार या लाखों बार जो है ना, ये इसी तरह ये जमीन तब्दील होती गई और कुछ लोग आ गए फिर चले गए, फिर लोग आ गए फिर चले गए। तो इसी तरह नए नए जो ना लोग आए गए, कहीं से जो ना सेंट्रल एशिया से आए, चरागाह के तौर पर जो ना उन्होंने इस्तेमाल किया। लाइव स्टॉक के साथ उनके पूरे जो ना एफिलिएशन, लोगों की एफिलिएशन थी। तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ मुख्तलिफ लोगों ने जो ना करगीज है, इसमें वक़ी लोग हैं या कोई और नस्ल के लोग जो ना उन्होंने यहाँ चरागाह के तौर पर जो ना इन इलाकों को इस्तेमाल किया। ज़्यादा ना 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 से ज़्यादा जो ना इसकी तारीख नहीं रही है। लिहाजा हम जो यहाँ आगे, हमारे जो दादा यहाँ आए हैं उसके जो ना ज़्यादा से ज़्यादा 300 से या 330 ईयर्स के जो ना उनका पीरियड है। पासू ज़रख़ेज़ इलाका है। मुख्तलिफ इक़साम की फसलों और फलों की पैदावार होती है। यहाँ का सेब और आलू जायके में लाजवाब हैं, मगर मुनासिब तरीके से मार्केट नहीं हो पाते। यहाँ पे हम जौ की फसल, गंदम, फिर टमाटर वगैरह काश्त करते हैं। उसके अलावा ये आलू, फिर सब्जियाँ, टमाटर वगैरह ये हम काश्त करते हैं इधर। लेकिन अब इधर इस तरह ना कि एक फसल पकता है इस हमारे इलाके में, सर्दी की वजह से 2 फसल ज़मीन नहीं, यहाँ पे एक फसल है। उसमें हम आलू पहले ज़्यादा काश्त करते थे, अब कम काश्त हो रहा है आलू भी, क्योंकि इसकी मार्केट नहीं है यहाँ पे। पासू का मौसम मजमूई तौर पर सर्द ही रहता है। सर्द मौसम की वजह से यहाँ गर्मी के मौसम में भी सिर्फ एक ही फसल पक सकती है। खेती बाड़ी में घर के तमाम अफराद बिला तफरीक अपना हिस्सा डालते हैं और ज़मीन का सीना चीर कर अपने लिए अनाज उगाते हैं। मेरे साथ मेरे ये बेगम करते हैं, फिर बेटियाँ, चूँकि हम मुश्तरका तौर पर खेतों में काम करते हैं, मर्द औरत सारे अपने उसके मुताबिक हम काम करते हैं। तो ये हमारा पहले से ये दस्तूर है। तो उसमें हम कोई हार महसूस नहीं करते या कोई वो नहीं, एक दूसरे के साथ मिल करके हम काम करते हैं। बुलंद बर्फपोश पहाड़ों और ग्लेशियर्स की वादी पासू इतनी खूबसूरत है कि जो भी इसके कुदरती हुस्न को आंखों के रास्ते दिल में उतार ले, वो फिर यहीं का होकर रह जाए।
एक मिसाल अमेरिकी शहरी डॉक्टर जॉन मॉक हैं, जो 46 साल पहले ट्रैकिंग के लिए गिलगित बल्तिस्तान आए और फिर यहीं के होकर रह गए। सन 77 में पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया था। मैं ट्रैकिंग के लिए आया था। उस वक्त मैं अपने दोस्त ह्यू स्विफ्ट मरहूम के साथ सियाचिन तक गए। उस वक्त वो बिल्कुल खुला था, वहाँ कुछ भी नहीं था। बाद में हम गिलगित आए, उस वक्त वो KKH ज़ेर तमीर था, तो हम पुन्याल यासीन की तरफ और चित्राल तक पहुँचे ट्रैकिंग के ज़रिए से। ये 3 महीने की बात का ये वक्त गुजार के मेरा दोबारा आने का शौक़ पैदा हो गया इससे, क्योंकि यहाँ का सकाफ़त, यहाँ का तहज़ीब, यहाँ के लोग, इनसे मिल के मुझे बहुत दिल में बहुत खुशी हो गई। और उस वक्त से मेरा पाकिस्तान से राबता कायम किया हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती ने डॉक्टर जॉन मॉक को इतना मुतासिर किया कि न सिर्फ उर्दू जुबान सीख ली, बल्कि वाकई जुबान सीखते हुए वाकई लोगों पर PhD भी कर डाली। सन 82 में मैं इधर बर्कली उर्दू प्रोग्राम के ज़रिए से लाहौर यूनिवर्सिटी का 1 साल का कोर्स मुकम्मल किया। और उस वक्त उर्दू सीखने लगी। अच्छा, फिर बाद में मेरा लिंग्विस्टिक्स में लसान अरब कह सकते हैं का इंटरेस्ट पैदा हो गया, और मैंने वक़ी ज़ुबान, ख़ास वक़ी ज़ुबान के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च तहक़ीक़ की, है ना। इसलिए कि सन 82 में जब मैं यहाँ पाकिस्तान में ज़ेर तालीम था, तालिब इल्म, मैं इधर ही पसू गाँव में आया था और छोटा सा ट्रैक पसू ग्लेशियर पार किया, है ना। वहाँ के लोगों से मिल के बहुत इम्प्रेस्ड हुआ था, और फिर इसके बाद मेरा वो रिसर्च करने का शौक़ पैदा हो गया। पसू में हमारी मौजूदगी के दौरान नॉर्थ फेस्टिवल जारी था। ऐसे प्रोग्राम्स के इनेकाद का मकसद इलाके में सियाहत, मुकामी कल्चर और मुकामी मसनूआत को फ़रोग़ देना है। नॉर्थ फेस्टिवल में एडवेंचर टूरिज्म, मुकामी कल्चर और मसनूआत के स्टॉल्स भी मौजूद थे। इस फेस्टिवल में ख्वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक रही। नॉर्थ फेस्टिवल में एक कल्चरल स्टॉल है जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के चंद सकाफती रंग हम कह सकते हैं मौजूद हैं। ख़वातीन की कैप्स हैं और मर्दों की कैप्स हैं, जो कि यहाँ पर पहनी जाती है हुंज़ा रीजन में। मुझे बड़ी अच्छी लगी, सोचा मैं भी एक परचेज़ करता हूँ। नॉर्थ फेस्टिवल में शिरकत हमारे लिए खुशी का बायस थी, क्योंकि इस फेस्टिवल में इलाकाई मौसीकी और सकाफत पर मबनी प्रोग्राम्स भी शामिल थे। अगर आपने कभी किसी इलाके की सकाफत के बारे में जानना हो तो ऐसे प्रोग्राम आगाही का बेहतरीन जरिया हैं। इस फेस्टिवल के ज़रिए से टूरिज़म को प्रमोट किया जाएगा, और ये जो गांव है पसू, ये टूरिज़म के लिए जो ना टूरिस्ट का जन्नत कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे खुसूसी तौर पे हम जिस जगह बैठे हुए हैं ये पसुकौन के दामन है। तो अब पसुकौन दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ पे जो ना 7th लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है बटोरा ग्लेशियर। पसू ग्लेशियर है जो कि वाइट ग्लेशियर है, जिसकी वजह से जो ना वो बहुत मशहूर है। यहाँ पे जो ना शमशाल वैली यहाँ निकलता है, तो इनकी वजह से इस गांव में टूरिस्ट के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़, माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, ग्लेशियर पे जा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, डे हाइक कर सकते हैं, लेक्स पे जा सकते हैं। नॉर्थ फेस्टिवल के बाद हमने पासू से गोजाल के बुलंद इलाकों की तरफ सफर शुरू कर दिया। रास्ते में हमें चंद मुकामात पर ताज़ा शजरकारी दिखाई दी। संगलाख पहाड़ी सिलसिलों में नन्हे पौधे हमारे लिए बायसे इत्मीनान थे। हुंज़ा रकबे के लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान का दूसरा बड़ा ज़िला है, लेकिन यहाँ
फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, जिसका अदराक मुकामी लोगों को भी है। यही वजह है कि अब यहाँ शजरकारी पर फोकस किया जा रहा है। उंजा में दो सीज़न है, एक लोअर उंजा में जो है वो डबल क्रॉपिंग सीज़न है और अपर उंजा में हमारे पास जो है वो सिंगल क्रॉपिंग जोन है। तो उसमें ये है कि हम लोअर उंजा में फॉरेस्ट नर्सरीज हम बनाते हैं, अपर उंजा में हम प्लांटेशन पे तवज्जो देते हैं। इधर नर्सरी से प्रोडक्ट निकाल के अपर उंजा में, चूँकि रकबे के लिहाज से बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे हम कम्युनिटी के थ्रू प्लांटेशन करते हैं। और इसमें फिर ये है कि जो डिपार्टमेंट है वो इनको 2-3 किस्म के इंसेंटिव देते हैं। एक तो ये पौधे मुफ्त में देते हैं। डिपार्टमेंट का काम है कि जहाँ पे कम्युनिटी ने साइट सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट वहाँ पे पौधे उनको मुफ्त में देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं। उसके अलावा अगर बड़ा रकबा है जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा पौधे लग सकते हैं, वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन का, सोलर इरिगेशन का वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे के ज़मीन भी आबाद हो जाती है। लोगों के माशी उसके लिए भी वो एक वो है कि हम पौधे भी वहाँ पे देते हैं, ज़मीन भी आबाद हो जाते हैं, घास भी वहाँ पे उगते हैं, तो लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड वो थोड़ी सी इसमें बढ़ जाती है। ग्लेशियर्स के पिघलाव को रोकने और फ्लैश फ्लड के नुकसानात कम करने के लिए कोशिश की जा रही है कि शजरकारी ग्लेशियर्स के करीब करीब की जाए, ताकि मौसमियाती तब्दीली के असरात भी महदूद किए जा सकें। हमारी फोकस ये होता है कि ग्लेशियर के आसपास जितना भी एरिया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ताकि उसका जो इन्वायरमेंट पे उसकी इम्पेक्ट पड़े। और जो यहाँ से जो पौधे हम लेके जाते हैं वहाँ उस पर वो यहाँ पे क्लाइमेट के हवाले से सुटेबल होता है, बजाय कि हम नीचे से पौधे लाए। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ग्रो करता है, कम्युनिटी प्राइवेट फॉरेस्ट, प्राइवेट नर्सरीज भी इस्टेब्लिश करते हैं, उनसे हम पौधे खरीद लेते हैं। कम्युनिटी से खरीद के गवर्नमेंट कम्युनिटी से खरीद के कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पासू कोन्स की औसत बुलंदी 6000 मीटर से ज्यादा है। इनके बिल्कुल करीब बतूरा ग्लेशियर है। बतूरा ग्लेशियर का शुमार नॉर्थ पोल से बाहर दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स में होता है। यहाँ की बुलंद पहाड़ी चोटी बतूरा सर 7000 मीटर से बुलंद है। एक दूसरा ग्लेशियर पासू ग्लेशियर है, जो व्हाइट ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। पासू कोन्स, मशहूर ज़माना कोन्स, जो कि दुनिया भर में कैथेड्रल कोन्स के नाम से भी जानी जाती है। और इनकी इंफरादियत की वजह वो तो आपको नज़र आ रही होगी कि तमाम की तमाम जो पीक्स हैं वो कोन्स की तरह है, इसलिए इन्हें पासू कोन्स भी कहा जाता है, कैथेड्रल कोन्स भी कहा जाता है। और इनकी जो हाइट है वो 6000 मीटर की है और ये माजी में कभी सर नहीं हुई थी। कुछ अर्सा पहले ही शमशाल के एक नौजवान सईद ने इसको सर किया है। हमेशा से ये कोपेमाओं की ख्वाहिश ही रहती थी कि इसको सर करें, लेकिन ये एजाज़ धरती के बेटे को मिला। लोकल जो नौजवान है सईद, उसको मिला, उसने इसको सर किया। इसके बिल्कुल साथ ही इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बतूरा ग्लेशियर है। बतूरा ग्लेशियर की लेंथ 57 किलोमीटर है और ये नॉर्थ पोल से बाहर दुनिया का 5वां बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लेंथ जैसे मैंने आपको बताया कि 57 किलोमीटर है और इसने जितना एरिया घेरा हुआ है वो 285 स्क्वायर किलोमीटर है। तो बड़ा नायाब ग्लेशियर है ये, जो कि गोजाल में है। और बिल्कुल सामने जो पीक एक आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ की बतूरा पीक है। 7000 मीटर की ये पीक है और इस रेंज में बतूरा वाली साइड पर ये हाईएस्ट पीक है। तो पासू कोन्स के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं। दुनिया यहाँ आती इसलिए है कि इनका नज़ारा कर सके। और इसके बाद आगे खुंजराब की तरफ जाते हैं। हम भी अभी यहाँ से खुंजराब की तरफ जा रहे हैं। रास्ते की खूबसूरती तो आपको हम दिखाएंगे ही, खुंजराब भी दिखाएंगे कि खुंजराब कैसा है। पासू कोन्स के बाद खुंजराब की तरफ बढ़ें तो एक रास्ता वादिये चुपरसन की तरफ जाता है, जबकि कुछ आगे एक ट्रैक मिसगर की तरफ जाता है। मिसगर के रास्ते कदीम सिल्क रूट चीन से मौजूदा हुंजा में दाखिल होता था। सीधी सड़क पर चलते जाएं तो सुस्त का कस्बा आता है, जो खुंजराब की तरफ जाते हुए आखिरी बड़ी आबादी है।
खुंजराब टॉप की तरफ जाते हुए सोस्त आखिरी बड़ी आबादी है। अगर आप खुंजराब टॉप जा रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि कोई चीज़ कम रह गई है, आपको कोई चीज़ लेनी है, तो यहाँ से ले लें, क्योंकि इसके बाद आपको खुंजराब टॉप तक कुछ भी नहीं मिलने वाला। सोस्त एक और लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और वो ये है कि यहाँ पर ड्राई पोर्ट भी है। पाक चाइना बाहम तजारत के लिए सोस्त ड्राई पोर्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि चाइना से जितनी भी इंपोर्ट की जाती है वो सबसे पहले यहाँ पर आती है और फिर डाउन कंट्री पूरे पाकिस्तान में यहाँ से वो पहुँचाई जाती है। जबकि जो पाकिस्तान की तरफ से चाइना एक्सपोर्ट किया जाता है सामान, वो भी सोस्त ड्राई पोर्ट के ज़रिए किया जाता है। इस ड्राई पोर्ट की कितनी अहमियत है, यहाँ के जो कारोबारी हज़रात हैं वो इसको कितना अहम समझते हैं, और इस वक्त पाक चाइना तजारत का हुजम क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो यहाँ के लोग हैं, कारोबारी बरादरी है, उनके नुमाइंदे से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ड्राई पोर्ट की कितनी अहमियत है। सोस्ट ड्राई पोर्ट पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखता है। इसे सी पैक का गेटवे भी कहा जा सकता है। अगरचे इस वक्त जहां से पाकिस्तान और चीन के दरमियान महदूद तिजारत जारी है, लेकिन कोरोना वबा ने इसे भी मुतासिर किया है। तहम मुस्तकबिल में सी पैक मुकम्मल फाल होने से न सिर्फ चीन के रास्ते अफगान ट्रांजिट ट्रेड का महवर यही ड्राई पोर्ट होगा, बल्कि तिजारती सामान यूरोपीय मंडियों तक भी यहीं से पहुँचेगा। देखें कि ये अगर ये पोर्ट बाज़ाब्ता चले, जो कोविड से पहले चल रहा था, सी पैक का प्रॉपर शुरू हो, तो मैं समझता हूँ कि सोस्ट ड्राई पोर्ट में जो इंपोर्ट वैल्यू होगी वो 10 अरब है। चाइना से जो माल इंपोर्ट होगा 10 अरब रुपीज़, पाक रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और जो हमारा एक्सपोर्ट का जो रेशो होगा वो कम अज़ कम 3 अरब है। उसकी वजूहत ये है रुपीज़ में, वजूहत है क्योंकि चेरी के एक्सपोर्ट, चरगोज़े की एक्सपोर्ट, क्वार्ट्स, बहुत सी चीज़ों की एक्सपोर्ट है इस पोर्ट पर। लेकिन चाइना साइड में जो करंटीन की जो प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट तो हो रही है। और अपना सी पैक के लिए गेटवे ही यही है, और ये इम्पोर्टेंट है सोस्ट ड्राई पोर्ट सी पैक के लिए, जो हमने जो एक्सेस देना है यूरोपीय कंट्री को, जो है ना दूसरे ममालिक के लिए जो प्लान जा रहा है सी पैक का, उसके लिए इस इंतहाई अहमियत का हामिल है ये सोस्ट ड्राई पोर्ट। के बाद हमने अपने इस सफर की आखिरी मंजिल खुंजराब नेशनल पार्क में मौजूद खुंजराब टॉप की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब सड़क पर चढ़ाई भी ज्यादा होने लगी है। जगह जगह हल्की लैंडस्लाइडिंग मामूल की बात है, लेकिन शानदार सड़क खतरात को कम से कम करती है। शाहराह कुराक्रम पर हमारा खुंजराब टॉप की तरफ सफ़र जारी है। खुंजराब टॉप पर आपके इल्म में है पाक चाइना बॉर्डर है, और कहा जाता है कि ये हाईएस्ट जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं किसी भी दो मुल्कों के दरमियान दुनिया में, उनमें ये शुमार होता है, और हाईएस्ट बॉर्डर्स में जहाँ से गाड़ी के ज़रिए क्रॉसिंग की जा सकती है। बड़ा लैंडस्केप जो है ना रास्ते का, वो बड़ा डिफरेंट है। मुख्तलिफ जो स्पॉट्स आते हैं वहाँ पर एकदम लैंडस्केप चेंज हो जाता है। कहीं वैलीज़ जो है वो वास्ट हो जाती है, और कहीं एकदम तंग से दर्रे बन जाते हैं। मजमूई तौर पर जो पहाड़ हैं वो भुरभुरे से हैं, और स्लाइडिंग यहाँ मामूल की बात है। छोटे मोटे पत्थर तो आते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार बड़ी स्लाइडिंग भी होती है, रोड भी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन ऑपरेशनल इसको रखा जाता है, क्योंकि इंतहाई अहम ये रूट है। पाक चाइना जो इकनॉमिक कॉरिडोर है सी पैक, वो आपको पता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट खुंजराब टॉप है पाकिस्तान में, तो इसलिए इस रोड को हमेशा ये कोशिश की जाती है कि क्लियर रखा जाए। यही रोड जो है लिंक करता है फिर नीचे हुंजा, गिलगित और थ्रू आउट पाकिस्तान क्रॉस करते हुए गवादर तक ये जाता है। तो कभी मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आएँ, इसको देखें। सड़क बहुत अच्छी है और आसानी से इस पर ट्रैवल किया जा सकता है। बर्फ़ के मौसम में थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, स्लिप हो जाती है, लेकिन अगर बर्फ़बारी ना हुई हो और रोड क्लियर हो तो बड़ी आसानी से आप सफ़र कर सकते हैं। तो जा रहे हैं, कुछ देर में हम पहुँच जाएंगे टॉप पर। टॉप पे पहुंच के आपको दिखाएंगे कि टॉप कितनी खूबसूरत है, और इस वक्त सर्दियों में वहाँ पर क्या पोजीशन है। तो चलें, सफ़र हमारा जारी है, जल्द पहुँचते हैं। ये इलाका बर्फानी चीता, नायाब नस्ल की मार्को पोलो शीप, भेड़िए, लोमड़ी और आइबेक्स का मस्कन है। यहाँ बेशकीमत जड़ी बूटियाँ भी आम उगती हैं। कभी कभी तो सड़क पर सफ़र के दौरान वाइल्ड लाइफ को देखा जा सकता है। मुकामी लोगों के पालतू यौक तो यहाँ जगह जगह दंदनाते फिरते हैं। हमारे मुकद्दर अच्छे थे,
हमें खुंजराब टॉप से चंद किलोमीटर पहले नायाब नस्ल के पहाड़ी बकरों यानी आइबेक्स का पूरा रेवड़ नजर आ गया, जो निहायत बेफिक्री से अपनी इस रियासत में चहलकदमी कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ के नज़ारे के बाद हम बिलाखिर खुंजराब टॉप पहुंच गए, जहां मौसम इंतहाई सर्द है। बर्फ की सफेद तह हर तरफ बिछ चुकी है। दर्जा हरारत -9 से कुछ ज्यादा ही है। ये नज़ारा भी काबिले दीद है, जहां देखें बर्फ ही बर्फ नजर आती है। यहाँ मौजूद पाक चीन बॉर्डर का शुमार दुनिया की बुलंद रोड बॉर्डर क्रॉसिंग में होता है। मुकामी लोगों के मुताबिक खुंजराब लफ्ज दरअसल खुंजराब है, जिसका मतलब खूनी नदी है। माजी कदीम में चंद नाखुशगवार वाक़यात में कुछ अफराद यहाँ की नदी को अबूर करते हुए डूब चुके हैं, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक खुंजराब का मतलब खान की नदी है। तो इट इज़ नॉट खुंजराब, इट इज़ खुजराव, ZHRAV। इसका माना होता है स्ट्रीम के। तो खून हम वही में जो है ना हाउस को कहते हैं। सोच से जाके खुंजराब टॉप या जो पास है 0 पॉइंट तक, वो तकरीबन 85 किलोमीटर होता है। तो उसी रेडियस में अगर देखें, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं अंदर और बहुत सारे ग्लेशियर स्ट्रीम्स है। तो शायद एक यही कनोटेशन हो सकता है कि मतलब यानी हाउस ऑफ स्ट्रीम्स कह के या हाउस ऑफ ग्लेशियर इन अदर सेंस। सेकंड में मतलब क्योंकि ये जो एरिया था ये प्रोटेक्टेड एरिया रहा है खान कंजूत का उस वक़्त। मतलब यानी मीर तो अभी की बात है, मतलब लेटर फेजेस में हुंजा के मीरों को या अमीर जो अरबी से डिस्टॉर्टेड है इनको मतलब मीर ऑफ हुंजा कहने लगे, और हुंजा भी बहुत बाद में जो ना मशहूर हुआ। लेकिन एक्चुअल जो अगर हम ओल्ड और एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं तो ये कंजूत के नाम से, जिसको हम वक़ी में कंजूत कहते हैं, उस हिसाब से मशहूर है। तो इसको खान जराव या खौन जराव रादर वक़ी में हम इसको खौन जराव कहते हैं। तो खौन यानी कि खान को हम पर्शियन और वक़ी में खौन कहते हैं। खुंजराब टॉप को देखने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं और यहाँ के नाकाबिले फरामोश नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। यहाँ आने वाले अपने साथ ऐसी यादें ले जाते हैं जो नाकाबिले फरामोश तो हैं ही, साथ साथ उन्हें जिंदगी का हसीन सरमाया भी कहा जा सकता है। नगर हुंजा और अपर हुंजा से होते हुए हम पहुंच चुके हैं खुंजराब टॉप पर। खुंजराब टॉप पर ये वो मुकाम है जहां पे पाक चाइना बॉर्डर है और बॉर्डर क्रॉसिंग तो आपको पता ही है कि पासपोर्ट और वीज़े के बगैर नहीं हो सकती। हमने इस सफ़र के दौरान आपको नगर दिखाया, नगर की हमने आपको खूबसूरती तो दिखाई, लेकिन ख़ज़ां के दौरान नगर कितना खूबसूरत होता है आपको ये दिखाया। और यकीन है मुझे कि बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने ख़ज़ां के इतने खूबसूरत रंग नहीं देखे होंगे। हुंजा कैसा होता है ख़ज़ां में, हमने आपको वो भी दिखाया। उसके बाद अपर गुजाल हम आए, हमने आपको पासू दिखाया और जितने आसपास की सराउंडिंग पीक्स थी, ग्लेशियर्स थे, आपको वो दिखाए। अब हम खुंजराब टॉप पर पहुँचे हैं। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि खुंजराब टॉप जो है वो 17,000 फुट से ज़्यादा बुलंद है। ये बॉर्डर एरिया है। इस बिल्कुल सामने जो गेट है उसकी दूसरी तरफ चाइना की हद शुरू हो जाती है और वहाँ तो आपको पता ही है कि वीज़े के बगैर एंट्री नामुमकिन है। वर्ल्ड हाईएस्ट जो ATM है, बहुत दफ़ा आपने देख लिया, ये यहाँ पर है और यहाँ से आप अपने अगर आपको पैसे निकलवाने हो तो वो भी निकलवा सकते हैं। तो ये सामने बॉर्डर एरिया है। ये सीरीज़ हमारी जो हुंजा, नगर और अपर गोजाल की थी वो अपने अख्ताम को पहुंच रही है। अब सर्दी का मौसम आपको पता है अरूज पर है। सर्दी के मौसम में हमने ये डिसाइड किया है कि जो ज़ेरी पाकिस्तान है हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे ये अभी आपको नहीं बताऊंगा। जब आप हमारी अगली सीरीज़ देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम आपको पाकिस्तान के कौन से रंग दिखाने जा रहे हैं। तो फिलहाल खुंजराब टॉप के आप भी नज़ारे करें, मैं भी नज़ारे करता हूँ।